पशु उत्पादों के पोषक मान में अपन ने वैसे मेजर क्या देखा है, दूध। दूध के बारे में आपने सारी चीजें देखी है, एक बार फिर से देखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है। दूध लास्ट में इसलिए रखा, पिछले वाली टेबल में पहले था या 1 नंबर पे था, अभी क्योंकि दूध का तो अपन ने सारा सब कुछ चीजें पढ़ ली है भाई, है ना। हाँ, अब देखो अगर अपन बात करते हैं कि प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन क्या करती है? शरीर का निर्माण करती है, शरीर का निर्माण करती है। अब देखो भाई प्रोटीन मांस में पाया जाएगा कितना, 21.10%। 21.10% मछली में प्रोटीन पाया जाता है 19%, जबकि अंडे में प्रोटीन 13% और दूध में कितना पाया जाता है 4%। अब मैं यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछूं कि भाई प्रोटीन जो निम्न पशुओं में से किसमें से सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है, तो किसमें बताओगे आप लोग? दूध में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करें तो किसमें पाया जाएगा? मांस में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला देखो वसा। वसा के बारे में अपन जैसे देखते हैं तो वसा मांस में कितनी पाई जाती है? 3.6%, 2.5% मछली में होगी। अंडे में सबसे ज्यादा हाइस्ट, अंडे में क्या होती है? हाइस्ट होती है भाई, सबसे ज्यादा अंडे में पाई जाएगी। और दूध में कितनी होती है? 3.6। अपन फैट की बात करते हैं, यानी कि 3.5 फैट और 8.5 फैट से अगर एसएनएफ से अगर कम मान आ रहा है तो फिर वो दूध नहीं माना जाएगा, क्योंकि दूध को दूध तब कहेंगे जब उसमें कितनी फैट होनी चाहिए? कम से कम 3.5। हाँ, वो भी गाय की। फिर भैंस के में तो और ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और एसएनएफ कितनी होनी चाहिए? 8.5। ठीक है, तो सबसे कम अगर वसा की बात करें तो किसमें पाई जाती है? यानी कि लो, मछली में। 2 क्वेश्चन यहां से क्लियर। अब देखो खनिजों की मात्रा हमेशा से लगभग सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? तो सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं किसमें? मछली में पाए जाते हैं। इसीलिए तो मछली खाने की सलाह दी जाती है कई बार, कई बीमारियों में जहां की पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, मछली खाओ, है ना। बहुत सारी मछली के कैप्सूल भी चलते हैं, पिसोइल्स वगैरह भी चलते हैं। ठीक है, मांस में बात करेंगे 1.10। खनिज में ये आते हैं आपके कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, है ना, फास्फोरस हो गए हैं, ये सारे। अंडे में 1% पाया जाता है, दूध में तो 1% से कम पाया जाता है। जब अपन ने दूध के बारे में विस्तृत से चर्चा की थी उसमें मैंने कहा था कि भाई 1% से कम आपको क्या देखने को मिलेंगे? खनिज पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं। पानी की बात करें तो पानी सब में ही ज्यादा पाया जाता है, आपके शरीर में भी पानी सबसे ज्यादा है ना। सभी जगह पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। देखो मांस में 74.20%, मछली में 77.20% और अंडे में 74.0 यानी कि 74%, जबकि दूध में कितना है? 87.20%। सबसे ज्यादा पानी किसमें है? दूध में, क्योंकि दूध आपको कैसी अवस्था में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा पानी किसमें? दूध में। लेकिन सबसे कम पानी किसमें है? अंडे में। ठीक है, अब आपको कि सर मांस भी तो लिक्विड मिलता है, लेकिन उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? पानी। विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन मांस में B2, B12, B3, मछली में विटामिन ई मिलेगा, अंडे में B2 और D मिल जाता है, और दूध में B1, B2, B12, ठीक है, और E। ठीक, और रहने दो ना। हाँ, उस दिन ए भी होता है, इसमें ए भी होता है ना। ये सारे विटामिन मिलते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी किस में पाया जाएगा? तो ऊँटने के दूध में। ठीक है। हाँ, मांस में अगर अपन बात करें तो मांस में आपको लोहा भी मिल जाता है ना। फेरस की बात करें, फेरस मिल जाता है, लेकिन दूध में आपको फेरस देखने को नहीं मिलेगा, और इसी कारण दूध को सर्वोत्तम आहार नहीं माना जाता है। ठीक है, वरना तो हम दूध को क्या मानते? सर्वोत्तम आहार मानते। ठीक है, इसी के साथ अपने दूध के सारे जो वैल्यू होते हैं, जो सारे मान होते हैं, टेस्ट भी अपन ने देखे हैं, सारे कंप्लीट हो गए। अब आज इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या? मांस। ठीक है, अब मांस क्या है कि भाई पशुओं का 2 उत्पाद होते हैं प्रमुख। एक मेजर उत्पाद होता है दूध के लिए, दूसरा किसके लिए पालते हैं पशुओं को? मांस के लिए। मांस के लिए पाला जाता है ना पशुओं को। किसके लिए पालेंगे? तो मांस के लिए आप पशुओं को पाल रहे हो भाई। ठीक है, अब मांस की बात करें तो सबसे पहले मांस कैसा दिखाई देता है? लाल मांस। ठीक है, लाल मांस दिखाई देगा। लाल किस किस का दिखाई देता है? भेड़, बकरी, गाय और भैंस। एक दूसरा मांस होता है जिसे कहते हैं सफेद मांस। कैसा मांस? सफेद मांस। सफेद मांस आपको किसका देखने को मिलता है? ओनली मुर्गी का। हाँ, मुर्गी मुर्गा दोनों ही आ जाते हैं बॉयलर के अंदर। किसके अंदर नहीं रहता? लाल मांस होता है उसमें, इतना व्हाइट नहीं होता जितना चिकन व्हाइट होता है ना। हाँ, लेकिन इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? एक मांस और देखने को मिलता है, वो होता है काला मांस। कैसा मांस?
काला मांस, ठीक है। ये काला मांस एक मुर्गी की नस्ल होती है जिसका नाम होता है कड़कनाथ। कौन सा नाथ? कड़कनाथ। नाम से पता चल रहा है कड़कनाथ। कड़कनाथ का मांस कैसा? काला। पक्षी भी कैसे होंगे? सारे के सारे काले पक्षी होंगे। और इसके मांस में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा? आयरन। आयरन यानी कि भाई लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाएगी, तो इसका मांस कैसा रहेगा? काला रहेगा। और मांस से संबंधित जितने भी उत्पाद आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में, सब पे कैसा निशान आएगा? तो सब पे लाल डॉट। कैसा आता है? रेड डॉट या लाल डॉट। आप जब कभी मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो दो मेजर निशान आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट। एक तो हरा वाला डॉट। हरा डॉट होता है भाई ये सारे पूर्णतया कैसा है? शाकाहारी। लेकिन किसी पे लाल डॉट दिखाई दे, ऐसा धब्बा आता है बिल्कुल लाल कलर का, ठीक है। तो वो कौन सा है? उसमें मांस का कुछ अंश है। अधिकतर टेबलेट्स वगैरह या बाकी दूसरे जो फूड्स आते हैं खाने के, उनमें ऐसा डॉट दिखाई देता है ना। अलग अलग उत्पादों पे अलग अलग निशान होता है। जैसे कि FSSAI का होता है, आजकल लागू कर दिया गया है FSSAI का। आप जैसे कि मैगी का पैकेट खरीदोगे या कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे, उस पे भी आपको क्या मिलेगा? FSSAI, ठीक है। एक होता है एग्री मार्क, है ना, ISI, ऐसे मार्क होते हैं ये अलग अलग। तो अपने जो मांस के लिए कैसा दिया जाता है? कौन सा वाला डॉट दिया जाएगा? तो आपको लाल डॉट दिया जाएगा, ठीक है ना। और मांस से संबंधित क्रांति, मांस से संबंधित क्रांति, एक क्रांति चली थी, उसका नाम है लाल क्रांति। कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। हाँ, लाल क्रांति में मांस का प्रोडक्शन किया गया है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित? आपको पूछ लेते किससे संबंधित बताओगे आप? मांस से संबंधित बताते हैं ना, ठीक है। अब देखो विभिन्न पशुओं में मांस, अलग अलग पशुओं का जो मांस होता है अलग अलग नाम से जाना जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई गाय। गाय का जो मांस है वो किस नाम से जाना जाता है? बीफ। हाँ। भैंस, बफन। किस नाम से? बफन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बफन। या फिर अपन केरा बीफ भी कह देते हैं, क्योंकि एक दूसरी जो वाली भैंस होती है ना, भैंसें कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो जलीय भैंस होती है, एक दलदली भैंस होती है। 2 प्रकार की भैंस। तो मांस तो सबका बनेगा, ठीक है। तो भैंस के जो मांस होते हैं उसे क्या कहेंगे अपन? बफन, ठीक है। बकरी का मांस, किसका? बकरी का। बकरी का मांस को कहते हैं चेवन। क्या कहते हैं? चेवन। चेवन या चेवण, हिंदी में न भी लिखा हुआ आ सकता है, इंपोर्टेंट कर लेना। बकरी का मांस पूछा जाता है, ठीक है। अभी बता देता हूं। आगे देखो, फिर आती है आपकी क्या? भेड़। भेड़ के मांस को कहा जाता है मटन। हाँ, क्या कहेंगे? मटन। भेड़ के मांस को क्या कहोगे? तो मटन। फिर आता सुअर। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? हाँ, पोर्क। सुअर के मांस को क्या कहोगे? पोर्क, ठीक है। जबकि सुअर के मांस से एक डिश बनाई जाती है, नमकीनी मांस, है ना। ये लिख लो आप, सुअर का नमकीनी मांस। हाँ जी, उसे कहा जाता बैकन। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे थे? ये जो सुअर घूमते हैं, हाँ, इन्हीं के मांस की बात कर रहे हैं अपन। इसमें भी बहुत सारी अलग अलग नस्लें आती है। इनका जो अपने यहाँ घूमते नहीं, ये थोड़े से कम क्वालिटी वाले सुअर, बहुत शानदार सुअरों के तो बड़े बड़े फार्म, अच्छे से आमदनी प्राप्त कर रहे हैं लोग सुअर के। हाँ, जंगली सुअर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पालतू सुअरों की बात कर रहा हूँ। जंगली की अपन बात ही नहीं करते हैं। हाँ हाँ, चर्बी ज्यादा होती है ना इनमें, ठीक है। तो सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क। एक होता है खरगोश। हाँ, खरगोश। खरगोश का मांस भी खाते हैं लोग। इसके मांस को कहा जाता है गेम। क्या कहते हैं? गेम। और अब मैं सबसे खतरनाक प्राणी का नाम लूंगा, है ना, जिसे कहते हैं खरगोश। यही लिख देता हूं ना, मुर्गी। मुर्गी के मांस को किस नाम से जानते हैं? देखो सब कैसे बोल रहे, चिकन। मुर्गी के मांस क्या कहलाता है? चिकन। एक होता है बछड़े का।
है, उसे कहा जाता है व्हील। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ जाएं, रुकना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक। अब देखो मां से संबंधित कौन सी क्रांति थी? लाल क्रांति। कौन सी क्रांति थी? लाल क्रांति। लाल क्रांति दो प्रकार की, भाई मांस के साथ ही नहीं, लाल क्रांति अगर बात करें तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर से भी है और मांस से भी है। इनके जनक पूछ लिया जाता कभी कभार, पितामह कौन है? जनक, है ना, पूछे जाते हैं ना, हरित क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। कौन थे? विशाल तिवारी। 1980 में चली थी ये। कब? 1980 में, मेरा ही है, 1980 में लाल क्रांति चली थी। जनक कौन है? विशाल तिवारी है भाई, है ना। हाँ, इसी के साथ साथ अब अपन श्वेत क्रांति की भी बात कर लेते हैं। श्वेत क्रांति के जनक सबसे पूछे जाए तो भाई जनक कौन है? तो जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। ठीक है, हाँ, इसे श्वेत क्रांति के पितामह के नाम से जाना जाता है भाई। किसके नाम से? श्वेत क्रांति के पितामह से। अब जो श्वेत क्रांति चली अपने यहाँ पे, श्वेत क्रांति चली वो 3 चरणों में चली। कितने चरणों में? 3 में। उनके नाम अलग अलग है ना, देख लो, क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर आपको कि सर यहाँ से क्वेश्चन आया या नहीं। ठीक है, एक चला था ऑपरेशन फ्लड। पूछा जाता है ये भी, भाई ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपको पूछ लिया जाता है कि भाई ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। हाँ, कई बार पूछते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो फर्स्ट वाला चला था वो चला था 1970 से 1980 तक। पहला वाला 1970 से। श्वेत क्रांति दूध से, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ये। हाँ, क्योंकि ये सारी क्रांतियां, अपन 3-4 क्रांतियां पढ़ेंगे अपने पशुपालन में। 3-4 क्रांतियां हैं। एक तो श्वेत क्रांति है, एक रजत क्रांति है, और एक अपनी लाल क्रांति है, एक है नीली क्रांति। नीली क्रांति मछली पालन से। इनका कई बार क्या है कि वो मिलान करने वाला क्वेश्चन दे देता है कि भाई इसको इससे मिलाओ, तो सारी में बता देता हूं आपको। ठीक है, हाँ, तो 1970 से। हाँ, क्वेश्चन अब पूछने वाला कुछ भी पूछ लेते हैं, अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए भाई, कहां से पूछ तू, अपना क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन कहीं से पूछे, अपना क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट यानी कि प्रथम चरण। इसका दूसरा चरण यानी कि सेकंड चरण जो चला 1981 से 1985 तक। कब तक? 1985 तक। और जो इसका थर्ड चरण था वो चला है 1986 से 1995 तक। आगे बात समझ में? हाँ, याद रह जाएंगे नहीं ये? नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, है ना। आपको इतना सा पता रखना है कि भाई जो श्वेत क्रांति थी वो किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। आपको पूछ रहे कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस से संबंधित है। और इन लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। आगे बात समझ में? ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने पेन भी। नीला क्रांति भी कौन सी? नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मछली पालन से है भाई। किससे है? मछली पालन से। नीली क्रांति किससे संबंधित? मछली पालन से। इसके जनक की बात करेंगे। ठीक है, 2 जनक हुए जनक। हाँ, जनक है हीरालाल चौधरी। ध्यान रखना, कौन? हीरालाल चौधरी। और एक है अरुण कृष्णन। ठीक है, अरुण कृष्णन। ये मछली पालन से संबंधित है। यानी कि मछली पालन से संबंधित क्रांति कौन सी? तो क्या बता दोगे आप? नीली क्रांति है। और जो मछली पालन
किया जाता है, मछली पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये किसमें किया जाता है भाई? पीसी कल्चर में। किसमें? हाँ, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मछली पालन का अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर में। आगे बात समझ में? तो मुर्गियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पोल्ट्री में। दुग्ध का अध्ययन किसमें किया जाएगा? दूध व दूध के उत्पाद बाय प्रोडक्ट, डेयरी में। पशुओं का अध्ययन किसमें किया जाएगा? पशुपालन में, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो नीली क्रांति के जनक कौन है भाई? तो हीरालाल चौधरी हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं आपके अंडे की। उतारोगे? उतार लो। पीडीएफ वैसे मिल जाती है आपको सबको, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। उन्नीस सौ पिचासी से 1990 में। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? जैसे जैसे आप कहोगे वैसे वैसे मैं चलता जाऊंगा ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अंडा, अंडे में जो प्रोटीन होती है, अंडे की प्रोटीन, अंडे की प्रोटीन ये वो क्या कहलाती है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। दूध की प्रोटीन कौन सी थी? दूध की प्रोटीन कैसिन। अंडे की प्रोटीन कौन सी है? एल्ब्यूमिन। और ये जो एल्ब्यूमिन पाई जाएगी ना, ये किसमें पाई जाती है? ये श्वेतक यानी कि सफेदी में। किसमें पाई जाती है? सफेदी। अंडे को आप तोड़ोगे तो ऊपर उसका एक कवच मिलेगा, छिलके से ढका हुआ मिलता है, जिसपे 600 से 800 छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे। अंडे का वजन कितना होता है? अंडे का वजन होता है 58 ग्राम का। कितने ग्राम का? 58 से 60 ग्राम का वजन माना गया अंडे का। ठीक है, अंडे पे छिद्र कितने होते हैं? 600 से 800। वो बना हुआ किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसके अंदर आप फिर तोड़ोगे उसको तो एक तो सफेदी पाई जाएगी, एक बीच बीच में उसमें क्या पाया जाएगा? जर्दी, जिसे जो पीतक होता है, पीले रंग का होता है, वो होता है ना। तो जो प्रोटीन ज्यादा पाई जाएगी वो किसमें पाई जाएगी? एल्ब्यूमिन में। किसमें पाई जाएगी? एल्ब्यूमिन। लेकिन मैं बात करूं कि अंडे में सबसे ज्यादा वसा किसमें पाई जाएगी? वसा किसमें पाई जाती है? जो पीला वाला भाग होता है उसमें वसा पाई जाती है ना। तो जो फैट बढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं भाई, जिनको चर्बी बढ़ानी हो तो फिर वो अंडे के पीला पीला भाग नहीं खाएंगे। जिनको शरीर बनाना होगा वो कौन सा खाएंगे? सफेद वाला भाग खाएंगे। आगे बात समझ में? हाँ, तो एल्ब्यूमिन पाई जाती है। जबकि जो पीला होता है, पीला रंग है ना, जिसे जर्दी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जर्दी। ठीक है, ये किसके कारण होती है? ये होती है जेंटोफिल के कारण। किसके कारण होगा पीला? जेंटोफिल के कारण। एल्ब्यूमिन के कारण ये क्या होता है? व्हाइट। लेकिन पीला किसके कारण? जेंटोफिल। ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा आपको ना। ठीक है, हाँ, अंडे का वजन, अंडे का वजन याद ही रहेगा ना। हाँ, अंडे का वजन 58 ग्राम का होता है। ठीक है।
सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? तो व्हाइट लेग और, ठीक है। अंडों की टोकरी किसको कहा जाएगा? अजमेर को। देसी मुर्गियां कहाँ पे? बांसवाड़ा में। काला मांस किसका? कड़कनाथ का। बाकी मुर्गियों का कैसा मांस? कैसा? सफेद, जिसे क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। अंडे से संबंधित क्रांति कौन सी थी? रजत क्रांति। इसके जनक कौन है? बीवी राव। हाँ, बीवी अंग्रेजी में, ये बी है, ये क्या है? ये बी है, बीवी राव। और ये रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो हाँ, मुर्गी पालन व अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। लाल क्रांति, लाल क्रांति 1980 में किसके द्वारा? विशाल तिवारी। विशाल तिवारी क्या है? इसके जनक या पितामह कह सकते हैं इनको, है ना। हाँ, और ये किससे संबंधित है? लाल क्रांति ये मांस उत्पादन से। किससे? मांस उत्पादन प्लस टमाटर उत्पादन से, टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। ये दोनों की पूछी जाती है। हाँ, ठीक है। श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो कौन है अपने यहाँ पे? वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति की बात करें तो अपने भारत में कौन थे? MS स्वामीनाथन। अभी अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले जिनका निधन हो गया है, लेकिन अपन पूरे विश्व की बहुत बात करते हैं तो उनमें कौन है? डॉक्टर ई बोरमन नॉर्मन, ठीक है, वो वहां पे थे। अब जनक वर्गीस कुरियन है, किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन यानी कि डेयरी से संबंधित है। और ये ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था 3 कार्यक्रम में अपने देश में दुग्ध उत्पादन की पूर्ति करने के लिए। जब शुरुआत के सालों में पढ़ने चलाया तो बड़े जो महानगर हैं, बड़े बड़े मुंबई जैसे सिटियां, हैदराबाद जैसे सिटियां, उनमें दूध नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां पे कोई पशु तो रखते नहीं है। दूध कहां से मिलेगा उनको? है भाई, दूध तो ऐसा तो है नहीं कि भाई दूध को बना ले। तो दूध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई पशु पालने पड़ेंगे, फिर उसका दूध निकालना पड़ेगा, फिर मार्केट तक जाएगा। तो उस समय अपने पास इतने संसाधन थे नहीं। तो एक क्रांति चली जिसका नाम था श्वेत क्रांति। उसमें पहला जो चरण चला वो ऑपरेशन फ्लड चला। और किससे कब तक? 10 सालों तक, 1970 से 1980 तक ये दबा के चला। इसमें शुरुआत में पढ़ने क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो दूध होता है उसको कलेक्शन किया और उसका पढ़ने क्या बनाया? मिल्क पाउडर, चूर्ण के रूप में लोगों को देना स्टार्ट किया। और यहाँ से जो बटर वगैरह होते हैं ये भी अपन ने बनाना और महानगरों में सप्लाई करना स्टार्ट किया था। धीरे धीरे आज हम इतने हो गए कि भाई घर में कितना ही दूध हो सबसे पहले डेयरी जाएगा, भले अपन वापस ले आएंगे डेयरी से, है ना। तो ये सब किसकी देन है? वर्गीस कुरियन के, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के, ठीक है। इसी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अपन क्या मनाते हैं? नेशनल मिल्क डे। मांस का नाम आपको पता चल जाएगा। गाय का मांस बीफ, भैंस का मांस बफन या केरा बीफ, बकरी का मांस चेवन, भेड़ का मांस क्या कहलाएगा? मटन, सुअर का मांस पोर्क, लेकिन नमकीनी मांस क्या कहलाएगा? बेकन। हाँ, बड़े चाव से खाया जाता है सुअर का मांस, अपने यहाँ पे भारत में नहीं खाया जाता, दूसरे से। खरगोश का मांस गेम, ये भी बड़े चाव से लोग बाग खूब लपकाते हैं अच्छे से, ठीक है। मुर्गी गेम है, गेम। हाँ, मुर्गी की बात करेंगे तो मुर्गी का जो मांस होता है वो कैसा होता है? चिकन होता है। और बछड़े के मांस को कहा जाता है विल। क्या कहा जाता है? विल। हाँ, हिरण के मांस की बात करना तो नहीं चाहिए, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कर ले तो, है ना। इसके मांस को क्या कहा जाता है? टेंडर, ठीक है। हाँ, मामला गड़बड़ हो गया था ना अभी। आगे देखो, बछड़ा, बछड़ा, बछड़ा का व्हील। मांस, लाल मांस होता है तो वो किस किसका? भेड़, बकरी, गाय, भैंस का। लेकिन सफेद मांस किसका होता है? मुर्गी का। काला मांस किसका होगा? कड़कनाथ का। और काले मांस में क्या पाया जाएगा सबसे ज्यादा? आयरन, यानी कि लोहे की मात्रा ज्यादा मिलती है। संबंधित क्रांति कौन सी इससे? लाल क्रांति। जनक कौन है इसके? लो भाई, कर लो बात अभी के भी। विशाल तिवारी, विशाल तिवारी। हाँ, ठीक है। इसके उत्पाद पे कौन सा डॉट आता है? लाल डॉट आते हैं। ये टेबल है जो आपको पढ़नी है, याद करनी है, यहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, सीधी सी बात है। हाँ, देख लेते हैं अपन फटाफट से। क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन देखो। निम्न में से सर्वाधिक वसा व न्यूनतम वसा पाई जाती है। मांस व दूध
दूध व मछली, अंडा व मांस, और डी अंडा व मछली। पक्का? कौन से को करूं? डी को करें? सच में? हाँ, किसको करें भाई? डी। डी राइट हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान में, इससे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन की बात करें तो किसमें मिलेगी आप लोगों को? हाँ, सभी प्रोटीन नहीं, किसमें मिलेगी? मांस में। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है? अगर खनिज की बात करें अपन, सबसे ज्यादा खनिज किसमें? मिनरल्स, मछली में। हाईएस्ट विटामिन, मछली में। हाँ। पानी सबसे ज्यादा किसमें होगा? दूध में होता है। सबसे कम किसमें होता है? अंडे में। सही है, ठीक है। देखो, मिल जाएगी पीडीएफ। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। हाँ, एक तरफ तो लिखूंगा मैं क्रांति, और एक तरफ लिखूंगा क्षेत्र, किस क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। हाँ। अब ऑप्शन इस प्रकार से हैं आपके, है फर्स्ट। आ गए क्या? लपकाओ, हो गए ना? कैसे नहीं होंगे, अपन पढ़ा रहे हैं। हाँ विद बता, थर्ड कर दूं? और किसी को कोई ऑब्जेक्शन? नहीं। देखो, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति तो किससे संबंधित है? ये दूध से, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? सेकंड। एक तो इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, बाकी दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए भाई, इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन जैसे अपन बात करेंगे भाई लाल क्रांति, लाल क्रांति आपको आ जाती है कि भाई मांस, तो अब इसमें तो है नहीं, तो ये भी कट गया। अब अगला क्या है कि ये, इसी को यहीं से राइट कर देंगे ना, बाकी तो दो तीन मिल जाए तो काम हो जाता है इनमें।
अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये टाइम ज्यादा खाते हैं अपने, है ना। और इस एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलेंगे। हमेशा मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, मिलान करवाने वाले भी करवाता हूँ, विकल्प वाले भी करवाता हूँ, नए वाले भी करवाता हूँ कि भाई इसमें से कौन कौन से नहीं है, ये भी करवाते हैं, वो भी करवाते हैं, सारे क्वेश्चन करवाते हैं ना। और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी आपको करवाते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छे से सुना। बाकी कल आपकी क्लास होगी प्रमुख रोग, पशुओं के जितने भी रोग हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, यानी कि जहां से ओनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वाले क्वेश्चनों के पीडीएफ मिल जाएगा। सोमवार का टाइम कल डिसाइड करेंगे ना।